और भगवान श्री राम जी के ऊपर होना है, कुछ लीला गुणगान होना चाहिए, तो नाम रामायण से बढ़ के क्या हो सकता है। तो हम हमें ये राम रामायण का स्तोत्रम भी याद हो जाएगा, और भगवान के नाम भी याद हो जाएंगे, और उन नामों के पीछे का क्या अर्थ है ये भी याद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सबकी सेवा में कुछ हम 10-15 मिनट इस पे चिंतन करते हैं, नाम रामायण जी के ऊपर। तो नाम रामायण की शुरुआत होती है इस प्रथम नाम से जो हम देख पा रहे हैं, शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, है ना। हम गाते हैं ना, शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, कौन है भगवान श्री राम? शुद्ध ब्रह्म। मैं उन श्री राम को प्रणाम करता हूँ, मैं उन श्री राम की शरण लेता हूँ जो शुद्ध ब्राह्मण है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भगवान है, शुद्ध तत्व है ना, सतत तत्व है। और जो श्रेष्ठ है वे और जो श्रेष्ठ है उनको, उन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मत्तः पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गुणा एव। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं ना कि मुझसे बढ़कर के कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो परात्पर है, परात्पर शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, शुद्ध का मतलब है प्योर, और ब्रह्म का मतलब है तत्व, ब्रह्म तत्व, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है भगवान श्री राम। तो मैं उन शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम को प्रणाम करता हूँ, है ना। मैं उनकी शरण लेता हूँ जो क्या है, जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, मूर्तिमान स्वरूप है, किसका? शुद्ध ब्रह्म का। शुद्ध ब्रह्म का मूर्तिमान स्वरूप है, और जो सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के भी श्रेष्ठ है ना। जो इस जगत में जितनी श्रेष्ठ चीजें है, जो इस जगत में जितना श्रेष्ठ तत्व विद्यमान है, उन श्रेष्ठ तत्वों के भी श्रेष्ठ तत्व भगवान श्री राम है। तो ये उनका प्रथम नाम हो गया। रामायण जी की शुरुआत हो रही है एक प्रकार से। तो रामायण की शुरुआत यहाँ से हो रही है, जिसमें हमने भगवान को संबोधित करा कि भगवान आप कौन हो? शुद्ध ब्रह्म परात् पर नाम। शुद्ध यानी प्योर, ब्रह्म यानी तत्व, ब्रह्म तत्व को संबोधित करता है। परात् पर यानी जिनसे ऊपर कोई ना हो, है ना, जिनसे ऊपर कोई। मत्तः पर तरम नान्यत्, परात् पर शब्द यहाँ पे श्रेष्ठता को दिखा रहा है। तो शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, जो अत्यंत शुद्ध है और सभी श्रेष्ठों के श्रेष्ठ है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आगे है, कालात्मक परमेश्वर राम। मैं उन भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ जो काल की प्रकृति, यानी काल का नेचर, काल यानी समय, काल की प्रकृति यानी सभी के काल, सभी के समय के स्वामी है। यानी हमारा जो एक एक सेकंड है लाइफ का। मैं जब कुरुक्षेत्र धाम में था, मुझे याद है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना जीवन के अंदर, आप कभी कोई लेक्चर सुन रहे होते हो, कुछ कुछ चीजें आपकी आपके हृदय में बैठ जाती हैं। होती बहुत छोटी सी चीज है, पर आपके हृदय में बैठ जाती है। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, और रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी अक्सर अपने लेक्चर में ये वाली बात हमेशा इंडिकेट करते हैं। छोटी सी बात है बिल्कुल, पर उन्होंने कहा कि भगवान गीता में कह रहे हैं, अहम कालोस्मि, मैं काल शक्ति हूँ, है ना। और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर तीर्थ में जहां भगवान गीता जी का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, वहां ये बात कह रहे हैं अपना विश्व रूप दिखाते हुए। प्रभु जी बताते हैं हमें कि एक एक क्षण, एक एक सेकंड भगवान के लिए बना है, एक एक सेकंड के मालिक भगवान है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अहम कालोस्मि, मैं काल हूँ। इसका मतलब एक क्षण भी, एक सेकंड भी भगवान की स्मृति के बिना बिताना अनंत अनंत अपराधों के समान है, अनंत अनंत अपराधों के समान है। तो जब रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने बात कही, तो मुझे हुआ यार, मैं तो मतलब शायद अपना पूरे दिन के कुछ क्षण होते होंगे जो भगवान की सेवा में देता हूँगा, और पूरे दिन के मतलब 23 घंटे, पूरे 23 घंटे 50 मिनट की पूरी मौज चलती है, पूरी बकवास चलती है, इधर उधर की बातें चलती हैं। कैसे, मतलब इसका मतलब मैं कितना मल्टीपल अपराध रोज कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कौन है? काल के स्वामी है ना। काल के स्वामी है, और काल क्या है? सभी का भाग्य। यहाँ पे लिखा है सभी के भाग्य के स्वामी है, कालात्मक परमेश्वरम, काल से भी बढ़कर है, सभी के भाग्य के स्वामी है, समय के स्वामी है, और सर्वोच्च भगवान है। तो कालात्मक परमेश्वर नाम, है ना। काल आत्मक, काल आत्मक, आत्मक शब्द का मतलब है उसकी प्रकृति, उसका नेचर, जो काल की प्रकृति के भी ईश्वर है ना, काल की प्रकृति के ईश्वर है। मास्टर ऑफ एवरीवन डेस्टिनी, जो सभी के भाग्य के विधाता है। भाग्य विधाता इसलिए बोलते हैं भगवान भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता जो सभी के भाग्यों के स्वामी है,
तो यहाँ पे काल शब्द का अर्थ भाग्य से भी है ना, जो सभी के डेस्टिनी के स्वामी है, ऐसे परमेश्वर को, ऐसे परम ईश्वर, ऐसे सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। कालात्मक परमेश्वरम, काल आत्मक परमेश्वर राम। बहुत सुंदर। राम रामायण के एक एक शब्द में जब इसका आप चिंतन करेंगे, खूब आपको आनंद होगा। तीसरा नाम भगवान के लिए बोला गया, शेष तल्प सुख नेत्रित राम। शेष, शेष यानी अनंत शेष, शेषनाग। भगवान वासुदेव जिनके एक्सपेंशन है बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के पहले एक्सपेंशन बलराम जी, फिर बलराम जी के एक्सपेंशन अनंत शेष। तो अनंत शेष, शेष तल्प सुख निद्रित नाम। तो तल्प का मतलब होता है उनकी गद्दी। तो जो शेष की तल्प पे यानी शेष की गद्दी पर सुख, बहुत ही सुखी से, बहुत ही खुशी से, निद्रित यानी निद्रा यानी आराम, सोना, सोने वाले हैं, ऐसे मैं राम को प्रणाम करता हूँ। शेष तल्प सुख निद्रित राम। मैं उन श्री राम की शरण लेता हूँ जो सर्प शेष नाग भगवान विष्णु के रूप में शेष की गद्दी यानी शेष के बिस्तर पर सोते हैं। शेष तल्प सुख निद्रित राम। मैं ऐसे भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ। शेष तल्प सुख निद्रित राम। उसके बाद है ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, ब्रह्म अमर प्रार्थित राम, है ना। ये इसमें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता। तो ब्रह्मा ब्रह्माद्य अमर प्रार्थित राम, इस प्रकार से इसको तोड़ के पढ़ेंगे, है ना। क्या अर्थ है इसका? मैं उन भगवान श्री राम की शरण लेता हूँ जिनसे ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं द्वारा अनुरोध किया गया था। ब्रह्माद्य, ब्रह्मा प्लस आदि, तो ये बन गया ब्रह्माद्य। ब्रह्मा प्लस आदि यानी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के अलावा अन्य आदि देवता। तो ब्रह्मा जी और अन्य आदि देवता, ब्रह्माद्य, ब्रह्माद्य अमर, अमर प्रार्थित राम, इन सबने मिलके क्या करा? प्रार्थना करी। किनकी? भगवान विष्णु की, कि वो राम रूप में प्रकट हो। मैं उन श्री राम की शरण लेता हूँ जिनसे ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं द्वारा अनुरोध किया गया था। क्या अनुरोध किया गया? कि वो रावण को खत्म करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार ले और इस धराधाम पे प्रकट हो, है ना। ब्रह्माद्य मर प्रार्थित राम, ये भगवान का चौथा नाम है। ठीक है। इसके बाद पांचवा नाम, बहुत सुंदर नाम, बहुत सुंदर नाम है ये, चंड किरण कुल मंडन राम। चंड किरण कुल मंडन राम, चंड किरण कुल मंडन राम, चंड किरण कुल मंडन राम। यहाँ चंड किरण किसको बोला है? भगवान सूर्य देव को, सूर्य देव को चंड किरण सूर्य देव का नाम है। तो जब आप भगवान सूर्य देव की 1000 नाम पढ़ेंगे, यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नाम में भी चंड किरण, चंड किरण सूर्य नारायण भगवान का नाम है। तो सूर्य देवता के लिए बोला है कि जो चंड किरण सूर्य के कुल में, कुल यानी सूर्य वंश के अंदर प्रकट होकर के मंडन जिन्होंने किया, मंडन का मतलब है सुशोभित करना, जिन्होंने सूर्य वंश में जन्म लेकर के संपूर्ण सूर्य वंश को धन्य कर दिया। सूर्य वंश का एक एक राजा, राजा ऋषिवर वशिष्ठ जी जो सूर्य वंश के कुलगुरु है, वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि रघुवंशियों के वो कुलगुरु बनने की उन्होंने स्वीकार ही इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि इसी रघुवंश के अंदर, इसी सूर्य वंश के अंदर, इसी इक्ष्वाकु वंश के अंदर भगवान श्री राम प्रकट होंगे। इसलिए उन्होंने इस सूर्य वंश का कुल गुरु बनना स्वीकार करा। राजा ऋषिवर वशिष्ठ जी ने। ऋषि वशिष्ठ हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है ना। वो एक दोहा आता है रामायण के अंदर, कुछ इस तरीके से, आनंद धाम प्रभु को शायद स्मरण में होगा। अ, कश्यप, कश्यप वशिष्ठ अरु अत्रि गौतम सुमुनि विश्वामित्र जी, जमदग्नि भारद्वाज इन ऋषि सप्त से नगरी सजी। कुछ इस तरीके से एक बहुत सुंदर दोहा आता है रामायण के अंदर। कश्यप वशिष्ठ अरु अत्रि गौतम सुमुनि विश्वामित्र जी, जमदग्नि गौतम भरद्वाज इन्हीं ऋषि सप्त से नगरी सजी।
तो ये सप्त नगरी से, इन सप्त ऋषियों से अयोध्या नगरी हमेशा शोभायमान रहती थी। तो रामायण जी का ये एक दोहा है, इसकी दूसरी पंक्ति स्मरण में नहीं है मुझे। तो चंड किरण कुल मंडन राम, जो भगवान सूर्य देव के कुल में प्रकट होकर के, है ना, रथ सूर्य देव ने रोका और आगे बढ़ ही ना पाए। बड़ा सुंदर एक भजन आता है, राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। तो उस भजन में आता है कि हरि ने निज वचन निभाए, प्रभु सूर्य वंश में आए, रथ सूर्य देव ने रोका और आगे बढ़ ही ना पाए। एक महीने रहा दिन ही दिन, संध्या पड़ी ना दिखाई, राम नवमी सुहानी मन भावनी, राम जी को संग लेके आई। बहुत सुंदर भाव है। तो भगवान सूर्यदेव के वंश में प्रकट होकर के सूर्यदेव की ख्याति को बढ़ा करके और संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश, जो कि सूर्यदेव और सूर्यदेव के पुत्र फिर मरीचि, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि, फिर कश्यप ऋषि के पुत्र हुए व्यवस्वान, जो कि सूर्य लोक के राजा बने, इसलिए उनको सूर्य ग्रहण, सूर्य लोक का अधिष्ठाता कहा जाता है। कश्यप ऋषि के पुत्र व्यवस्वान, फिर व्यवस्वान के पुत्र मनु, और राजा मनु के बाद आए महाराज इक्ष्वाकु, है ना। व्यवस्वान के बाद व्यवस्वान पुत्र मनु, और मनु के बाद उन्हीं की डायनेस्टी में आने वाले उन्हीं के पुत्र इक्ष्वाकु, जिनको राजा बनाया गया अयोध्या का। और फिर अयोध्या नगरी इक्ष्वाकु वंश से जानी जाने लगी। फिर ये पूरी वंश परंपरा चली। इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र कुकुक्षी, कुकुक्षी के पुत्र विकुक्षी, और फिर मुझे पूरी तो स्मरण में नहीं है, हमारे आनंद धाम प्रभु है, उनको पूरी याद होगी परंपरा। फिर मेरे ख्याल से विकुक्षी के पुत्र बाना थे, राजा बाना। फिर राजा पृथु आते हैं, पृथु महाराज की तो पूरी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। फिर पृथु महाराज के पुत्र हुए त्रिशंकु, फिर त्रिशंकु के बाद बीच में और दो राजा आते हैं, फिर राजा मानधाता आते हैं। ऐसे करके बहुत लंबी पूरी परंपरा है। करते 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 फिर राजा अज, और अज के पुत्र दशरथ, और दशरथ जी के पुत्र प्रभु श्री राम। ऐसे करके ये पूरी जो वंश परंपरा आती है भगवान श्री रामचंद्र की। तो चंड किरण कुल मंडनम, अपने इस कुल को मंडित करने वाले भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। और अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हमने उन भगवान की आराधना करी जो कौन है, शुद्ध ब्रह्म है। रामायण की शुरुआत हो रही है, हमने उन भगवान को प्रणाम करा जो शुद्ध ब्रह्म ब्रह्म है, सबसे ऊपर है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। फिर हम प्रणाम कर रहे हैं उन स्वामी को जो मत्तः परतरम नान्य, जो काल के भी स्वामी है, सभी के भाग्य के स्वामी है, कालात्मक परमेश्वर नाम। तो जब हमें पता चला कि भगवान सबके भाग्य के स्वामी है, और मेरा भाग्य तो अभी बहुत ही अंधकार में है, जब देवताओं ने ये सोचा, तो देवताओं ने किनकी आराधना करी, देवताएं किनके पास गए, शेष तल्प सुख निद्रित राम, जो शेष नाग की शैया पर सो रहे हैं, उन प्रभु श्री राम के पास सारे देवतागण जाते हैं। वहां जाकर के क्या करते हैं, ब्रह्माद्य मर प्रार्थित राम, सब जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वहां पे भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, पुरुष सूक्त से उनकी प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य वंश में प्रकट होना स्वीकार करते हैं, और सूर्य देव के वंश को खूब महिमा मंडित कर देते हैं। चंडे किरण कुल मंडन राम, और क्या बन करके आते हैं, तो छठवें नाम में महिमा आई है, श्रीमद दशरथ नंदन नाम। तो भगवान को ये नाम सबसे प्रिय है, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, श्रीमद दशरथ नंदन नाम। मैं उन भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण करता हूँ जो किन के पुत्र है, जो प्रतापी राजा दशरथ के अत्यंत प्रतापी पुत्र है। मैं उन भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करता हूँ, श्रीमद दशरथ नंदना। और सिर्फ दशरथ जी के पुत्र नहीं है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो सिर्फ दशरथ नंदन नहीं है, कौशल्या सुख वर्धन नाम, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी तो सिर्फ राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, वो माता कौशल्या के भी पुत्र है। तो क्या नाम आया, कौशल्या सुख वर्धर नाम। मैं उन भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ जो माता कौशल्या को सुख प्रदान करने वाले हैं। माता कौशल्या को असीम आनंद प्रहलाद अहलाद दायिने, नमस्ते नरसिम्हाया, प्रहलाद अहलाद दायिने, अहलाद प्रदान करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नित्य प्रति अपने भक्तों को अहलाद प्रदान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म हुआ माता कौशल्या और राजा दशरथ जी के घर में। और फिर कथा आगे बढ़ती है, और आगे चल करके
राजा रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आ जाते हैं अपने अयोध्या में, और अब युवावस्था में हो गए हैं प्रभु श्री रामचंद्र। तो जब विश्वामित्र मुनि को पता चलता है कि भैया अब तो श्री राम जी की पूरी विद्या संपूर्ण हो गई है और अयोध्यापुरी में वो वापस आ गए हैं, तो विश्वामित्र उनको मांगने के लिए आ जाते हैं, है ना। विश्वामित्र प्रिय धन राम, मैं उन भगवान श्री राम जी की शरण लेता हूँ जो ऋषि विश्वामित्र को किसी महान खजाने की तरह प्रिय थे। विश्वामित्र प्रिय धन राम, एक ट्रेजर जैसे ग्रेट ट्रेजर हंट मिल गया हो राजा विश्वामित्र ऋषिवर विश्वामित्र को, है ना। तो जो सेज विश्वामित्र थे उनके प्रिय धन राम, ऋषि विश्वामित्र के प्रिय धन राम, उन भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम जी को मांगने के लिए आए दशरथ जी से कि हे दशरथ जी, हे हे नृप श्रेष्ठ, मैं वो दोहे भूल रहा, बड़ा सुंदर दोहा आता, आनंद हम लोगों को याद होगा कि आप ये अपने ये दोनों पुत्रों को मुझे प्रदान करें। और दशरथ जी का कैसे हृदय बैठा जाता है कि अभी अभी तो ये गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करके आए हैं और आप इनको लेने आए हैं, इनको कुछ हो गया, ये मेरे सुकोमल पुत्र को कुछ हो गया। सबसे आनंद की बात यह है कि भगवान सर्वाधिक सुकोमल है, इतने सुकोमल है, इतने सुकोमल है। आज के समय पे खूब बॉडी बिल्डिंग सब लोग करते हैं अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए, खूब सुंदर सुडोल बनाने के लिए खूब बॉडी बिल्डिंग और जिमिंग करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए निश्चित रूप से। परंतु मैं जब भगवान के विषय में सोचता हूँ, ठाकुर श्री राधा रमन लाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत सुकोमल, ऐसा वर्णन आता है प्रभु के लिए कि चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कि कमल की पंखुड़ियां भी जब हथेली पर गिरती हैं या फिर कोई पत्ता भी यदि स्पर्श होकर के चला जाता है तो वो भी निशान कर देता है भगवान के सुकोमल शरीर पर, है ना। फूल भी उठाना भारी जिन स्त्री को था, माता सीता के लिए वर्णन आता है कि जो सीता मैया फूल भी नहीं उठा पा रही हैं, जो अगर फूलों की बिछी हुई चादर पे भी अगर चरण रख रही हैं तो भी एकदम चौंक जाती है मैया कि पैर के नीचे क्या आ गया। तो सुकोमलता की इतनी पराकाष्ठा कि कोई इतना सुकोमल हो सकता है कि फूल और पत्ते भी जिनके शरीर को इतना ज्यादा स्पर्श कर जाए और इतना उनको निशान पहुंचा जाए उनके शरीर पर, इतने सुकोमल। और वही सुकोमल शरीर से जब प्रभु लड़ने पर आए तो वो भगवान श्री कृष्ण चाहे कंस के मैदान में, चाहे वो मल्ल युद्ध करे, चाहे कुश्ती करे, या वही भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ पास जाकर के मारीच और ताड़का जैसे राक्षसों का वध करे, वही सुकोमल राम जो वही उतने ही सुकोमल है, और उतने ही सुकोमल होने के साथ साथ उतने ही शक्तिशाली है, उतने ही वीर है। तो ये इसलिए भगवान है ना, इसलिए ही तो भगवान है। एक टाइम पे ये दो दो रोल कौन प्ले कर सकता है? कोई या तो बहुत ज्यादा नाजुक होगा या फिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। पर भगवान इतने सुकोमल है, और इतने सुकोमल होने के बाद फिर जो कुवल्या पीड़ हाथी को उठा उठा के पटक रहे हैं, और कंस चाणूर मर्दनम, कैसे कंस को और चाणूर को उठा उठा के भगवान मल्ल युद्ध के अंदर पटक रहे हैं, तो कितनी अजब गजब बात है। और अपने उस वेश के अंदर भी अपनी उस सुकोमलता रूपी शरीर को त्याग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उस समय पर भगवान के खूब बाइसेप ट्राइसेप बन जाते हैं और वो खूब बॉडी बिल्डर दिखने लगते हैं। उस समय पे भी उतने सुकोमल है। अपने उसी सुकोमल शरीर के साथ वो अपनी पूर्ण शक्तिशाली वैभव को प्रदर्शित करते हुए ठाकुर जी अपनी शक्तिमान लीला को प्रदर्शित करते हैं। तो कितनी सुंदर बात है। विश्वामित्र प्रिय धन राम, विश्वामित्र जी लेने के लिए आए प्रभु श्री रामचंद्र और भैया लक्ष्मण जी को। क्यों लेने आए? क्योंकि क्या करना था, अपने वन के अंदर जो राक्षस फैल रहे थे उनका वध करवाना था। तो घोर ताट का घातक राम, ताड़का जैसी घोर भयानक दानवी राक्षसी का वध करने वाले प्रभु श्री राम जी की मैं शरण लेता हूँ। घोर ताट का घातक राम। तो ताड़का का भी अपना एक इतिहास है। कौन थी ताड़का राक्षसनी, फिर कभी मौका मिलेगा, अभी तो हम बिल्कुल ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। तो वो ताड़का राक्षसनी जो कि आज भी वो लीला स्थली विद्यमान है। अभी जैसे आपने ब्रजमंडल परिक्रमा सुनी है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा सुनी है, वैसे प्रभु श्री राम जी का जो पूरा जहां जहां भगवान श्री राम जी के चरण पड़े हैं वो सारे स्थान भी आज भी संजो के रखे गए हैं। बस फर्क इतना है कि वो बहुत ही छुपे हुए हैं। तो जो भक्त बिहार से संबंध रखते हैं वो जानते होंगे बक्सर में ये स्थान आता है, ताड़का वमन नामन एक स्थान है।
मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, परंतु मुझे मैं खुद श्रवण करके ही आपको ये बात बता रहा हूँ। कथा के अंदर मैंने खुद ही श्रवण करी है वैकुंठ चूर जी से कि बिहार बक्सर में ताड़का वनम नामक एक स्थान आता है, वहां पे ये लीला हुई है। आज भी भक्त लोग वहां जाते हैं, जहाँ पे ताड़का का वध भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। तो घोर ताड़का घातक राम, मारीच आदि निपातक राम। मारीच और आदि, मारीच और अन्य राक्षसों का वध करने वाले प्रभु श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। मारीच आदि निपातक राम, उनका निपात करने वाले, उनको मार गिराने वाले प्रभु श्री राम की मैं शरण लेता हूँ। और कौशिक मख संरक्षक राम, कौशिक मख संरक्षक राम, है ना। मैं उन भगवान श्री राम जी की शरण लेता हूँ जो विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षक बने हैं। कौशिक मख संरक्षक राम, कौशिक यहाँ पे प्रभु श्री राम के लिए संबोधित किया गया है। तो प्रभु श्री राम के लिए कौशिक मख संरक्षक राम, सॉरी, प्रभु श्री राम के लिए नहीं, विश्वामित्र जी के लिए, विश्वामित्र के लिए संबोधित किया गया है। कौशिक मख का मतलब है यज्ञ, और संरक्षक करने का मतलब है रक्षा करना। तो जो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की मैं शरणागति ग्रहण करता हूँ। ये विश्वामित्र जी का जो स्थान है, जो सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है, आज भी बिहार में सिद्धाश्रम, विश्वामित्र जी का आश्रम जहाँ पे विद्यमान था, वो जगह अभी भी विद्यमान है। आज भी भक्त लोग वहां जाकर के उस स्थान के दर्शन प्राप्त करते हैं। कौशिक मख संरक्षक राम, है ना। फिर उसके बाद आज के अंतिम लीला नाम को हम पढ़ते हैं, श्रीमद अहिल्योद्धारक राम। श्रीमद अहिल्योद्धारक राम, मैं उन भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण करता हूँ जिन्होंने अपनी चरण रज से माता अहिल्या का उद्धार किया, जड़ हुई अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या माता की ऐसी दिव्य भक्ति, जब हमारे महाराज जी बताते हैं कि गौतम ऋषि ने श्राप नहीं दिया माता अहिल्या को। माता अहिल्या ने जब ये देखा कि किस प्रकार से देवराज इंद्र आते हैं गौतम ऋषि का तप भंग करने के लिए, अहिल्या माता से छल करने के लिए, ये बात जब माता अहिल्या को पता चलती है, माता अहिल्या सतीवता प्रतिवता स्त्रियों में से एक है, तो उन प्रतिवता स्त्रियों का उदाहरण देते हुए खुद माता अहिल्या जड़वत हो जाती है, पत्थर की अहिल्या हो जाती है। और वो पत्थर की अहिल्या को जब श्री रामचंद्र अपनी चरण धूलि प्रदान करते हैं, तो हम सबको लीला विदित है कि कैसे माता अहिल्या पाषाण शिला से पुनः अपने रूप में जागृत हो जाती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया कृष्ण लीला में, वैसे भगवान श्री राम ने अन्य अन्य भक्तों का उद्धार करते हुए माता अहिल्या का उद्धार किया अपनी चरण धूलि से। तो मैं उन भगवान श्री राम की शरण लेता हूँ जिन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया, अपनी चरण धूलि उनको प्रदान करके। तो ये जो लीला स्थली है, अहिल्या माता का जहाँ उद्धार हुआ है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब मैं जब सुन रहा था बैकुंठ जी के पुराने लेक्चर्स निकाल निकाल के, तो प्रभु जी ने हमें बताया था कि मिथिला के पास में दरभंगा नामक एक स्थान है, मैंने लिख रखा है ये दरभंगा। आप सब जानते ही है, दरभंगा तो बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो मिथिला वहां से शुरू हो जाता है, दरभंगा से। और अहिल्या स्थान नामक एक जगह आती है, वहां पे अहिल्या स्थान प्रभु जी हमें बता रहे थे कि अहिल्या स्थान नामक एक जगह आती है, वही ये स्थान है। वहां पे मंदिर भी है, बहुत सुंदर मंदिर भी है। और वहीं पे वो लीला स्थली है जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने चरण रख करके माता अहिल्या का उद्धार किया था। तो श्रीमद अहिल्योद्धारक राम, मैं ऐसे प्रभु श्री राम की शरणागति ग्रहण करता हूँ, है ना। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। खूब आनंद प्रदान करने वाली है ये हमारी नाम रामायण। एक एक नाम के अंदर अनंत अनंत लीलाओं का समावेश है। मैं जब आज मेरे पास कुछ नहीं था बोलने के लिए, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, परंतु विषयात्मक वस्तु का यदि चिंतन किया जाए कि जो विषय चल रहा है, अगर उस विषय से संबंधित भक्तों की सेवा में कुछ मूल स्थूल चीज अगर रखनी है, कुछ ग्रॉस चीज रखनी है, सटल चीजें, फिलोसफिकल चीजें उतनी समझ में नहीं आती, बोरिंग लगने लगती हैं, तो वो सर के ऊपर से जाने वाली बातें होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो भैया आज फास्ट वर्जन में प्लीज आप अच्छा सिंग करते हो। फास्ट वर्जन में क्या करना है, क्या गाना है फास्ट वर्जन के अंदर? नाम रामायण।
नाम रामायण को कह रहे हो? अच्छा फ़ास्ट वर्ज़न में? ओके, फ़ास्ट वर्ज़न में कैसे गाएँगे? मुझे अभ्यास नहीं है आनंद प्रभु। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, शेष तल्प सुख निद्रित राम, ब्रह्मादमर प्रार्थित राम। ऐसे गा सकते हैं, साँस फूल जाएगी गाते-गाते। भैया भैया नहीं भैया, वो जो आपने अभी बीच में एक स्तुति दी थी ना, वो वाली स्तुति करवाओ। जो बीच वो में मैंने अभी, स्तुति दी थी? हाँ जो उनकी है ना, क्या नाम है उनका, वो जो एक, जिन्होंने रामायण में बहुत राजेंद्र सारे गाने गाए हैं। रविंद्र रविंद्र जैन जी जैन जी। की? जैन जी, रविंद्र जैन जी। हाँ हाँ, रविंद्र अच्छा, जैन जी की। रविंद्र जैन जी की कौन-सी स्तुति लें हम? जो अभी आपने 20 क्लास में करवाई थी ना, बीच क्लास में कराई वो थी वाली। मैंने। अच्छा, हाँ जो अभी करवाई थी आपने, कौन सी थी, बिल्कुल याद नहीं आ रही। वो अ, योनिया है चार, और अच्छा, अच्छा, वो वाली। अच्छा, अच्छा। अच्छा वो तो जस्ट एक दोहा सा था, मुझे ऐसा हुआ कि अ, हाँ, तो वही स्तुति होनी चाहिए आज। अच्छा। हाँ ओके, वो तो ठीक है, मैं जस्ट उसको प्रेज़ेंट कर देता हूँ। वो आई थिंक वो पता नहीं उस दिन भक्त लोग थे नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो हाँ, वो कुछ लोग नहीं थे जो इस बार हैं। अच्छा, ठीक है, मैं प्रेज़ेंट हम्म। करता हूँ वो स्तुति आपके सामने। अच्छा, मुझे पता नहीं था वो भक्तों को पसंद आएगी, मुझे तो लगा सब ऐसे ही सबके ऊपर से गई होगी वो स्तुति। वो तो एक अच्छा दोहा था, मुझे तो लगा कि सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो हमने उसको जस्ट समय भी हो रहा था इसलिए हमने उसको स्तुति के रूप में ले लिया था। यही आप कह रहे हो, है ना? हाँ भैया हाँ। हाँ, जय। ठीक है, मैं इसको बस गा के आप सबकी सेवा में रखता हूँ। ये एक बहुत अच्छा दोहा मुझे रामायण में से ही मिला था। रविंद्र जैन जी ने इसको हिंदी में परिवर्तित किया है। तो योनियाँ 84 लाख गतियाँ हैं 4 इन गतियों में जीव 4 प्रकार के। फिर से मैं अभ्यास करता हूँ, मैं भी नहीं सही से गा पा रहा। योनियाँ 84 लाख गतियाँ हैं 4 इन गतियों में जीव 4 प्रकार के। श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज लेते हैं जन्म जीव नाना रूप धार के। कुछ भी हो नाम धाम कहीं भी हो उनके, चाहे इस पार हो चाहे उस पार के। सब में है सीताराम सब है प्रणाम योग्य, किसी भी प्रकार के हो किसी भी आकार के। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये बहुत सुंदर दोहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। तो इसके बाद फिर ये बहुत सुंदर भजन है। तो पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? ठीक है, तो जो चीज़ नहीं सुन रखी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, वरना वो चीज़ समझ नहीं आती फिर। तो कभी हम ऑफलाइन मिलेंगे बिल्कुल तो करनी फिर चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बट आज मत करो, आज टाइम ज्यादा हो गया है। टाइम ज़्यादा हो गया है? नहीं, उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है। हम एक स्तुति तो कर ही सकते हैं अच्छे से। ठीक हाँ, है। अभी स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फीडबैक रहेगा, फिर आद्या नहीं बोलना शुरू कर फीड देगी। फीडबैक बस। कुछ नहीं होगा, वो तो अभी बहुत सारी सेवाएँ रहती हैं, फीडबैक हम नहीं करते। ठीक है, तो हम एक और अद्भुत स्तुति आज एक उठाते हैं हम। आज हम एक नई स्तुति लेते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हैंड रेज़ हुआ है। हाँ जी, अनुभव प्रभु। यस अनुभव प्रभु जी। दादी का है। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल बताइए।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण लीला में अपने वो सारे हरकतें कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, जो उनको असाधारण बनाता है। राम लीला में वो सब कुछ कर रहे हैं, जो उनको अति साधारण बनाता है ना? आप देखिए ना, पत्नी के लिए रोना और वन-वन भटकना, एक असहाय रूप में रहना, वानरों की सहायता ग्रहण करना, समुद्र देवता की विनय करना, रावण से विनय करना, ये सारे क्रियाएँ राम जी को अति साधारण बनाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ भगवान को अति असाधारण बनाती हैं। तो भगवान इसलिए पूर्ण है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः, तो वो सब कुछ करके भी भगवान है और कुछ भी ना करके भी भगवान है। तो बहुत सुंदर आपने चीज़ों से बताया, खूब अच्छा लगा अनुभव प्रभु, इतनी अच्छी रियलाइज़ेशंस आपने शेयर की, लेक्चर्स की, ठीक है? और कोई भक्त यस आद्या बताइए? भैया मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फिर मेरे को बोलेंगे मेरे टाइम खा लिया। आप मेरे को एक बात बताओ कि भैया गलती से ना मेरे से ना एक मच्छर मर गया, तो मैं क्या करूँ अब? मच्छर कैसे मर गया आपसे? भैया वो मेरे को काट रहा था, मैंने हाथ ऐसे लगाया, वो मर गया। अब मुझे लग रहा है मैंने अपराध कर दिया, मेरे को बहुत डर लग रहा है भैया, मैं क्या करूँ अब? अ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये करो, भक्तों की बातों को ध्यान मत दो, जो चैट बॉक्स में सब आपके लिए लिख रहे हैं। आप बस सिंपल ये करो कि अपनी 2 माला उसको समर्पित कर दो, ठीक है? ब्रज के वासी है, ब्रज के तो कीट। आप सबने वो कथा सुनी होगी कि कैसे एक वैष्णवी माता जी, जो हमारे महाराज जी की ही एक शिष्या है, और वो हर साल 1 महीना कार्तिक करने के लिए महाराज जी के यहाँ पे आती हैं, वैजयंती में, वृंदावन में आती हैं। और महाराज जी बताते हैं, आप बहुत प्रसिद्ध कथा है, महाराज जी ने कई बार बताई है, कि जब वो स्विट्जरलैंड अपने वापस चली गई, तो उन्होंने देखा अपना बैग खोल करके, तो अचानक से उसमें एक छिपकली निकली। तो छिपकली देखा उन्होंने कि ये छिपकली कहाँ से आ गई? तो उनको स्मरण में आया कि ये बैग तो खुला था वृंदावन में, वैजयंती आश्रम में, और वैजयंती में मैंने इस बैग को बंद करा, और उसके बाद ये अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में आकर के खुल रहा है, बीच में कहीं नहीं खुला ये बैग। तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड वैजयंती में मेरे कमरे के अंदर ये इस छिपकली ने बैग में प्रवेश करा होगा, और ये वृंदावन से मेरे साथ यहाँ पे स्विट्जरलैंड तक आ गई। तो जब उन माताजी ने ये देखा और उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मैं वृंदावन से इसको स्विट्जरलैंड जैसे नर्क में लेकर के आ गई, इस छिपकली को, न जाने कौन से तपस्वी ऋषि और ये कौन से भक्त होंगे जिनको ये योनि प्राप्त हुई है ब्रज के अंदर, और मैंने ऐसा अपराध कर दिया कि इनको ब्रज से दूर कर दिया। यदि इसके प्राण स्विट्जरलैंड जैसी भूमि पर निकल गए, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। वो माता जी 11 महीने कमाती हैं और 1 महीना आकर के पूरा भारत के अंदर लुटा देती हैं। अभी अभी तो वो वृंदावन से, इंडिया से 1 महीना पूरा अपना कार्तिक करके स्विट्जरलैंड पहुंची ही थी, और उनको पहुंचे हुए मात्र 1 घंटा भी नहीं हुआ था वहां पे, कि उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं शीघ्रातिशीघ्र तुरंत मैं भारत वापस जाऊंगी, और इसको पुनः ब्रज के अंदर छोड़ करके आऊंगी। अपने सगे संबंधियों से, सभी बंधु बांधवों से उन्होंने बात करी, सबसे पैसे उधार लिए, और उधार लेकर के उन्होंने पुनः उसी दिन की फ्लाइट की टिकट ली, चौगुने 5 गुने पैसे दे करके फ्लाइट की टिकट ली, पुनः वापस भारत आई, भारत आकर के वृंदावन आई, वृंदावन आकर के वही बैग लेकर के वैजंती आश्रम आई, वैजंती आकर के अपने कमरे में गई, कमरे में जाकर के अपना बैग खोला, डब्बा खोल के उस छिपकली को आजाद किया। जैसे ही वो छिपकली आजाद होकर के वैजंती के कमरे के अंदर कहीं ना कहीं छुप गई, अपने स्थान पे चली गई, वो माता जी को जो राहत मिली है उसके बाद, और फिर उसके बाद वो माता जी सीधे राधा रमन जी के प्रांगण में दौड़ती हैं, और प्रांगण में जाके खूब नाचती हैं, खूब खूब नाचती हैं, जम के नाचती हैं। और संयोग की बात है, महाराज जी बताते हैं कि महाराज जी को वो मिल जाती है राधा रमन जी में ही, और महाराज जी पूछते हैं कि अरे लाली, तू तो चली गई थी अपने विदेश वापस, ये अचानक से धाम वापस। तो वो लाली पूरा माता जी पूरा वृतांत बताती है गुरुदेव को कि ऐसे ऐसे महाराज जी मेरे साथ हुआ, और महाराज जी बलिहार हो जाते हैं ऐसे भक्त के भाव पे, कि एक छिपकली को ब्रजवास प्रदान करने के लिए, जो कि ब्रज की ही थी, उन्होंने ऐसे अपने आप को समर्पित करा उन माता जी ने। तो ये ब्रज की महिमा है, ब्रज के कुछ बहुत छोटा मोटा स्थान नहीं है, ब्रजमंडल इतना विशेष स्थान है। तो इसलिए है ना, सब भक्तों ने बहुत चीजें लिखी है, मैं सागर प्रभु का मैसेज बस पढ़ना चाहूंगा।
अगर श्रीधाम में हो, आप भक्त नामावली का पाठ भी कर सकते हो, माताजी क्षमा याचना के लिए। हाँ, जय। तो माय सागर प्रभु ने एक अच्छा उदाहरण दिया। आप भक्त नामावली कर सकते हो उनके लिए, उस जीव के लिए, जीव शक्ति है वो भी, है ना? तो वो उसको जो भी योनि प्राप्त हुई